सो है गाइस, मैं एक बार फिर से आ गया तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और आप सबका वेलकम किया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल द रियल रिएक्शन एसएल के ऊपर। सो गाइस, तो पिछली वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा सपोर्ट दिया। तो गाइस, आज का टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा, तो आपको पता हुआ कि मैं आज किस रिलेटेड बात करने वाला हूँ और किस टॉपिक के बारे में बात। तो गाइस, आज हमारे मोहम्मद साहब जो उनके ऊपर उनके बचपन का पूरा एक बयान है, ठीक है। तो गाइस, उस बयान को सुनते और देखते उसके अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हर बार की जैसे आप सब लोग ऐसे इस वीडियो को भी सपोर्ट करना, प्यार देना। तो लेट्स गो, बिना टाइम वेस्ट को वीडियो को शुरू करते हो, देखते इस वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ नया और स्पेशल देखने को मिलता है। तो लेट्स गो गाइस, बिना टाइम वेस्ट को वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि किस तरह से अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई और उसके बाद किस तरह से दाई हलीमा ने आपकी परवरिश 2 साल के बजाय 4 साल तक की आपकी परवरिश की थी। और जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हुई तो किस तरह से आपकी वालिदा हज़रत आमीना आपको लेकर वापस आ गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसके आगे का वाक़या बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 4 साल की हुई थी तो आप मक्का में वापस आ गए और उसके बाद आप अपनी वालिदा हज़रत आमीना के पास रहने लगे। उसके बाद ज़िंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई तब आप अपनी माँ हज़रत आमीना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपके लिए 2 ख़ास बातें थी। एक तो ये कि मदीना में आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी, और दूसरी बात यह है कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी था। दोस्तों, उस ज़माने में सफ़र एक महीने या डेढ़ महीने का हुआ करता था, इसीलिए आपका ये सफ़र भी तकरीबन महीने भर का ही था। 1 महीने के बाद जब आप पलटकर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे तो आपकी ज़िंदगी में जो वाक़या पेश आया, जिसको देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी रोने लगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ ये कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे तो रास्ते में ही आपकी माँ, आपकी वालिदा हज़रत आमीना की तबीयत बिगड़ गई और वो बुरी तरह बीमार पड़ गई और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अबुआ नाम की एक जगह है, वहीं पर हज़रत आमीना को दफन किया गया और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और वो रोने लगे। एक तो ये कि आपकी पैदाइश की कुछ दिन पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था, और अब दूसरा झटका ये लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं हुई थी कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। ये देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुख हुआ, मगर वो भी क्या करते। मरना और जीना तो खुदा के हाथ में है और एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको अपनी गोद में उठाए और मक्का की ओर चल पड़े, इस फिक्र के साथ, इस सोच के साथ कि आखिर इस मासूम से बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आप ज़रा खुद सोच कर देखिए उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं, जिनके वालिद और वालिदा का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। उसके बाद जैसे बच्चों को लोग धिक्कार भरी नज़रों से देखते हैं, फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता है। मगर आपके साथ अल्लाह की मदद थी, जैसा कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी। इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा भी दिया। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गम के साथ लेकर मक्का में पहुँचे। आपके घर के अंदर गम का माहौल था। अबू तालिब जो आपके चचा थे वो आपको इस हालत में देखकर रोने लगे। अबू तालिब आपको बहुत चाहते थे, पर अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बेटों से ज़्यादा और अपने सब पोतों से ज़्यादा अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहते थे।
दोस्तों हम आपको बता दें कि अब्दुल मुत्तलिब वो शख्स था जो कुरैश का बहुत बड़ा सरदार था। उसके लोग सबसे ज़्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छाव में उनके लिए एक ख़ास फरस बिछाया जाता था जिस पर सिर्फ वही अकेले बैठते थे, किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे, खेलते खेलते वहाँ पर आ जाया करते थे और आकर उस पर बैठकर खेलते खेलते वहाँ पर आ जाया करते थे और आकर उस पर बैठ जाया करते थे। उनके साथ ही साथ यह कि उनको उठाकर वहाँ से अलग बिठा दिया जाए, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब उनको रोकते थे और कहते थे कि ये मेरा पोता है और उसे बैठने दो। फिर आपके दादा आपके सर पर और आपके पीठ पर हाथ फेरते और आपको अपने पास बिठा लेते। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आपके लिए मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। आपकी वो हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी हर ज़रूरत को वो पूरा किया करते थे, आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने देते थे। वो हमेशा आपको अपने साथ रखते, अपने साथ घुमाते फिराते और हमेशा आपको खुश रखते। दोस्तों ऐसे करते करते दिन बीतते चले गए। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई, मगर सोचिए अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी आजमाइश से गुजर फरमाया और अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा किया। अब आपकी उम्र 8 साल 2 महीने और 10 दिन की हुई तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त आपके दादाजी आपकी परवरिश का जिम्मा अबू तालिब को सौंप दिए। अबू तालिब आपके सगे चाचा थे। दोस्तों ज़रा सोचिए कुछ बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसके बचपन में ना तो माँ का साथ होता है और ना ही बाप का साथ, एक दादा का सहारा होता है, वो भी आज चले जाते हैं। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चाचा अबू तालिब उठाते हैं। दोस्तों उसके बाद अबू तालिब ने आपको सहारा दिया, आपकी हर तरह से हिफाजत की, आपकी दुश्मनों से तलवार से हर तरह से आपको महफूज रखा और आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अबू तालिब पैसे वाले नहीं थे, फिर भी आपको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी और जिस चीज़ की ख्वाहिश करते थे आप उसको पूरी कर देते थे। दोस्तों उसके बाद दिन बीतते चले गए। अबू तालिब जब भी किसी सफ़र पर जाते तो आप पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि उस ज़माने में सफ़र बहुत लंबा हुआ करता था। एक डेढ़ महीने का सफ़र होता था और अबू तालिब नहीं चाहते थे कि मासूम सा बच्चा जिसके ना वालिद ना वालिदा का सहारा है, ना कोई दादा का सहारा है, उसको किसी और के भरोसे छोड़कर जाओ और उसको तकलीफ़ हो। दोस्तों एक बार अबू तालिब अपने काफ़िले के साथ मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुए। याद रखिए पहले अरब में जो लोग थे, ख़ास करके कुरैश के लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, यानी कि वो एक जगह से सामान खरीदते थे और दूसरी जगह पर ले जाकर उसको बेच देते थे। इस तरह से वो लोग सामान की खरीदते और दूसरी जगह पर ले जाकर उसको बेच देते। इस तरह से वो लोग सामान की खरीद और फरोख्त किया करते थे। इसी काम के सिलसिले में अबू तालिब अपने काफ़िले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकल गए। साथ में आपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले लिया और आपको एक ऊँटनी पर सवार कर दिया। अबू तालिब का जब ये काफ़िला मुल्क शाम की बॉर्डर पर पहुंचा तो उनको रात वहीं पर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाल दिया ताकि वो वहीं पर रात गुजार सके और अपनी थकान को दूर कर सके। तो हम आपको बता दें कि उस ज़माने में राही बहुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस ज़माने में एक ईसाई था जो लोगों की रहनुमाई करता था। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी कि वो हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसको मालूम चला कि मुल्क शाम में कितने पड़ाव डाला है तो वह दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और अबू तालिब से कहने लगा कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी ये बात सुनकर अबू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता, तुमको किसने बताया है कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम इस घाटी से इधर उस घाटी में आ चुके थे, इस घाटी में ऐसा कोई भी धर्म और पत्थर नहीं था तो इस बच्चे को देखकर सजदा न किया हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों को सजदा करते हैं
جس کو اللہ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم اس بچے کو ملک شام ساتھ لے کر مت آنا، کیونکہ آگے یہود سے ان کو خطرہ ہے، کہیں وہ اس کا قتل نہ کر دے۔ اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، کیونکہ تورات اور دل میں عشق رسول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، اس کی پیٹھ کے نیچے ایک شیر کی طرح ایک نبوت کی مہر لگی ہے، اس مہر سے بھی میں ان کو سو گائز تو بیان کافی انٹرسٹنگ تھا، کافی اچھا بیان تھا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ اس بیان کے اندر جو محمد صاحب کا جو بچپن بتایا گیا، ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، ان کے والد صاحب کی فوت ہو گئے تو وہ ہو گئے تھے، تو بیان کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا گائز، مجھے تو بیان کافی زیادہ اچھا لگا۔ اور ہمارے آپ کے سب کے ٹھیک ہے نا آقا مولا، ٹھیک ہے نا، ان کی شان میں جو بیان بولا گیا ہے، بیان کافی انٹرسٹنگ تھا اور کافی خوبصورت طریقے سے اس کو سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر گائز یہ بیان کافی شارٹ طریقے سے سمجھایا گیا، میں بیان کافی زیادہ بڑا تھا، اور مجھے تو ایکچولی میں گائز سیریسلی بتاؤں کافی زیادہ اچھا لگا بیان، اور کافی انٹرسٹنگ تھا۔ تو آپ کو بھی کیسا لگا پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ ہمارے مولا اکرم کو جو ایکچولی میں ان کے بارے میں جو بتایا گیا، جو ان کی شان میں جو ان کے ساتھ ہوا، ان کے بچپن میں جو چیزیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، سب کچھ بتایا گیا ان کا بچپن سے لے کے، ٹھیک ہے۔ بیان گائز ایکچولی میں کافی زیادہ بڑا تھا، بٹ اس کو بہت شارٹ میں بتایا گیا، مگر آئی ہوپ کہ آپ کو بھی یہ بیان کافی زیادہ اچھا لگا ہو، تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے بیان آپ سب لوگوں کو کیسا لگا۔ تو گائز ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے بائے، لو یو اور لیٹس گو۔